BA third year students. Today we are going to start the political parties in Great Britain. ठीक है, अपना अमेरिका हो गया है, ब्रिटेन हो गया है. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द फोर्थ यूनिट ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ BA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੋਰਥ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ. ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ. 7 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ. ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, BJP ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਆ ਗਈ. ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੈਟਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਓਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ. ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਦ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ more or less than organized who act as a political and who by the use of their voting power aim to control the government and carry out the general policies. ਮੀਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਓਗੇ. ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚਿਸ ਆਫ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ. ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚਿਸ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ. ਨੰਬਰ 1, देयर इज़ रजिस्ट्रेशनस ऑफ द पोलीटिकल पार्टीज़ इज़ एसेंशियल. राजनीतिक दलों का पंजीकरण जरूरी है. अपने इंडिया के भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो बेटा ब्रिटेन के भी जरूरी है. हुण जिहड़े हैगे ने उत्थे लगभग 450 जिहड़े राजनीतिक दल ने वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. ठीक है, बस तुसीं इहदे विच इन्ना ही लिखना है. उस तो बाद देयर आर बाई पार्टी सिस्टम. अपने इंडिया के विच मल्टी पार्टी सिस्टम है. ठीक है, लेकिन इंग्लैंड के विच की है बाई पार्टी सिस्टम. ओनली देयर आर 2 पार्टीज़ जो उत्थे एग्जिस्ट करदियां ने. बाय किहड़ियां लेबर पार्टी एंड दी कंजरवेटिव पार्टी. बस तुसीं इन्ना ही लिखोगे कि ब्रिटेन दे विच जिहड़ियां हैगियां वो 2 पार्टीज़ काम करदियां ने, कंजरवेटिव पार्टी ते लेबर पार्टी. इन्हां दे कारण की ने कि बरतानिया दे विच लोकां नूं मजबूत अते सरकारां स्थिर मिल रहीआं हन और मजबूत जिहड़ा विरोधी दल बन जाता है. ठीक है, अपोजिशन पार्टी स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्योंकि एक पार्टी की सरकार है तो ऑटोमेटिकली दूसरी पार्टी जो है वो अपोजिशन में आ जाती है. उसके बाद है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है बेटा. वहाँ पे क्वाइट ऑब्वियस जब 2 पार्टीज़ होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी. जनरल कॉन्शियसनेस अमंग दी पोलीटिकल पार्टीज़. दलों में आम सहमति, क्वाइट ऑब्वियस 2 पार्टीज़ हैं तो आम सहमति जो है वो बेटर तरीके से हो जाती है. ठीक है, हर दल विच वक्-वक् विचारधारा का मिश्रण, अलाइनमेंट ऑफ द डिफरेंट आइडियोलॉजीज इन द ईच पार्टी. चाहे वो लेबर पार्टी है चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टी है, ये अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ का मिश्रण है. ठीक है, दलों के अंदर केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन विद इन पार्टी. जब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी है और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है तो क्वाइट ऑब्वियस उनमें सेंट्रलाइजेशन भी होगा. उसके बाद कॉन्टीन्यूटी ऑफ द ऑपरेशन, कार्रवाई में निरंतरता. लगातार जलसे जुलूस जो है, हड़तालें जो है वो करते रहते हैं. ठीक है, अपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग है और सरकार भी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, अब जब एक पार्टी की सरकार है तो दूसरी पार्टी जो है वो हमेशा ही पहली वाली पार्टी में कमियां ढूंढने की कोशिश करती रहती है जिसकी गवर्नमेंट है, और जिसकी गवर्नमेंट नहीं है वो क्या करती है, वो अपनी पार्टीज़ को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती रहती है. पार्टी डिसिप्लिन, ये भी है कि दलों में अनुशासन भी है. अगर ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा पार्टीज़ होंगी तो उनमें क्वाइट ऑब्वियस डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आती है, लेकिन वहाँ पे जो है डिसिप्लिन प्रॉपर तरीके से है. मजबूत एंड उसारू विरोध, स्ट्रॉन्ग एंड कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है. वो हमेशा सरकार की नीतियों पर नज़र रखती है ताकि लोगों को उनकी गलत नीतियों के बारे में जो है वो बार बार जानू करवाया जा सके. पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. राजनीतिक दलों का राजनीतिक और आर्थिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेस के आधार पर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये बनाई गई हैं. स्वतंत्र वोट का प्रयोग, क्वाइट ऑब्वियस जो लोग हैं उसमें अलग अलग दलों में जो है अपना वोट इस्तेमाल करते हैं. जो 18 साल से ऊपर है वो उसको वोट डालने का अधिकार होता है, जिससे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उनसे सरकार बनती है. ठीक है जी.
सो उसके बाद है बेटा, इसके बाद हम कंजर्वेटिव पार्टी अलग से जो है वो जिसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो कल करेंगे, बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो ये आप नोट्स प्रॉपर तैयार कर लीजिएगा। इसमें आप करोगे कि व्हाट डू यू मीन द पोलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर द कैरेक्टर स्केचेस ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज इन ब्रिटिश।